सो गाइस आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स शक्ति में। और अभी हम लोग जानने वाले हैं कि इसका क्लास ट्वेल्थ में कॉमर्स से पढ़ने पे कौन कौन सब्जेक्ट का आपको पढ़ने को मिलेगा, साथ ही उसका पासिंग मार्क्स से क्या होगा, कौन सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आपके फ्यूचर्स के लिए, और कॉमर्स करने के बाद में आपके लिए कौन सी मेन सब्जेक्ट होगा या फिर मेन कैरियर ऑप्शंस होगा जिससे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्लास ट्वेल्थ में कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें जो होता है, तो इसमें देखिए हर एक जो इंटर करते हैं तो उसमें 500 सब्जेक्ट का एग्जाम्शंस होता है। ठीक है, तो कॉमर्स में 500 सब्जेक्ट का कौन कौन होता है पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉमर्स। ठीक है, तो इसमें जो पहला होगा वो क्या हो जाए, अकाउंटेंसी। देखिए अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी क्या होता है कि 100 नंबर का एग्जाम्शन होता है और इसमें एक भी प्रैक्टिकल नहीं होता। ठीक है, अकाउंटेंसी कितने नंबर का होता है, 500 का होता है, कि इस 100 नंबर का होता है और इसमें एक भी प्रैक्टिकल नहीं होता, यानी कि पूरा का पूरा आपको इसमें क्या होगा, आपका 100 नंबर का एग्जाम्शन होगा जिसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव आपका एग्जाम्शन होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ आप देखिएगा सेकेंड में आता है बिजनेस स्टडी, जो कि हर एक स्टूडेंट्स को अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज पढ़ना पड़ता है। बिजनेस स्टडी, देखिए बिजनेस स्टडीज ये भी क्या होता है कि इसका भी 100 नंबर का एग्जाम्शन होता है और इसमें भी 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव होता है। तो ये अभी इसका 100 हो गया। और बिजनेस स्टडीज़ को शॉर्ट में हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, BST के नाम से जानते हैं। किस नाम से, BST के नाम से जानते हैं। और अकाउंटेंसी को अकाउंट्स शॉर्ट में अकाउंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो आता है, तीसरे नंबर पे जो आपका सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ज़्यादा जो स्टूडेंट्स है वह EPS से लेते हैं ना। EPS यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि इसे शॉर्ट में आप EPS के नाम से जानते हैं। ज़्यादा स्टूडेंट्स EPS ही बोलते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप बहुत कम बोलते हैं, है ना। यह भी सेम प्रोसेस होता है, 100 नंबर का एग्जाम्शन होता है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल आ जाता है। इसमें 70 नंबर का आपका बुक से होगा और यहाँ पे 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। 70 नंबर में यहाँ पे भी आप देखिएगा तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपका 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 35 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और टोटल कितना होगा, 70 नंबर का बुक से, और यहाँ पे जो आपका होगा 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जो आपको कॉलेज कंडक्ट कराएगी। और कॉलेज चाहेगी तो सेम कॉलेज में एग्जाम्शन लेगी या फिर कहीं दूसरी जगह भी कॉलेज ले लेगी, जहाँ पे आपको असाइनमेंट जमा करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पे आता है चौथे नंबर पे इकोनॉमिक्स। ठीक है, आप देखिएगा इकोनॉमिक्स, इसका भी सेम प्रोसेस है EPS की तरह, है ना। यह भी 100 नंबर का एग्जाम्शन होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पे देखिएगा इसमें आपको 5 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, हिंदी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और या इंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक्स। ये दोनों में से कोई एक आपको लेना पड़ेगा, है ना। आप दोनों नहीं ले सकते हैं, या तो इंटरप्रेन्योरशिप लीजिए या फिर इकोनॉमिक्स लीजिए, दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। और दोनों में से कोई एक ले लीजिए तो 100 नंबर का ये हो जाएगा। तो पहला अकाउंटेंसी, दूसरा बिजनेस स्टडीज और तीसरा आपका यह हो जाएगा इंटरप्रेन्योरशिप या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स। तीसरा यह हो गया। उसके बाद में आपका बचता है चौथा और पांचवा, क्योंकि 500 का एग्जाम्शन होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे अब जो होता है वह हिंदी होता है, हिंदी, और एक हो जाता है इंग्लिश। तो यह हो जाता, यह भी होगा सेम प्रोसेस 100 नंबर का, है ना, 100 नंबर का। और यहाँ पे एग्जाम्शन जो पूछेगा 50 ऑब्जेक्टिव, 50 बुक से, 50 ऑब्जेक्टिव, 50 अथी से। लेकिन यहाँ पे एक तो 100 नंबर वाला के लिए हो गया, लेकिन इसमें केस क्या हो सकता है कि जो कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हिंदी होता है ना, तो हिंदी क्या करते हैं कि हिंदी 50 नंबर, हिंदी क्या लिखते हैं 50 नंबर का लेते हैं। ठीक है, हिंदी 50 नंबर का लेते हैं। और इंग्लिश कितने का लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं ये को तो 100 नंबर का या ले लिए, और 50 नंबर और लेते हैं एक्स्ट्रा, यानी कि 150 के, और 50 नंबर किसके बदले, हिंदी के बदले, है ना। तो यहाँ पे 150 का इंग्लिश और 50 नंबर का हिंदी हो जाता है। और नहीं तो यहाँ पे यह केस और हो सकता है कि हिंदी को जो कोई हिंदी में तेज है या फिर हिंदी से उनको आगे पढ़ाई करना है तो हिंदी ही 150 का ले लिए, और यहाँ पे इंग्लिश कितने का लिए,
इंग्लिश से लिए वो कितने का, मात्र 50 नंबर का इंग्लिश ले लिए। तो यहाँ पे यह केस हो सकता है, यहाँ पे 100 नंबर, एक तो 100 नंबर का एग्जाम्शन और 50 नंबर का एग्जाम्शन, दोनों का एग्जाम्शन जो होगा वो अलग अलग होगा। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और यह मैं आपको इसमें और कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको जो बताएंगे, ठीक है। अब रही बात पासिंग मार्क्स की, तो पासिंग मार्क्स ओवरऑल हम बता देते हैं और इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा वीडियोज़ का, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि पासिंग मार्क्स क्या था कि 500 का आपका एग्जाम्शन होगा, ठीक है। टोटल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम्शन होगा 500 का, और 500 का एग्जाम्शन होगा तो 500 में से देखिए 500 में से मिनिमम पास मार्क्स यानी पासिंग मार्क्स कितने हैं, 30% है ना। 30% अगर परसेंटेज कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200 ना गायब कीजिएगा तो 150 नंबर है ना। यानी कि 500 में से 150 नंबर अगर आप ला देते हैं तो आप पास कर जाइएगा, ठीक है। यह मिनिमम पासिंग मार्क्स है ना, मिनिमम पासिंग मार्क्स है। इसके अलावा देखिएगा यह आप इसे थर्ड भी कह सकते हैं, थर्ड डिवीज़न भी कह सकते हैं ना। थर्ड डिवीज़न में आता है मिनिमम पासिंग मार्क्स। इसके अलावा देखिए सेकेंड डिवीज़न आता है और इसके बाद में फर्स्ट डिवीज़न आता है ना। तो अब देखिए सेकेंड डिवीज़न के लिए 45% और फर्स्ट करने के लिए 60% आपको लाना पड़ेगा, है ना। तो 45% अगर निकालते हैं तो आप देखिएगा 225 आ जाएगा, 60% निकालिएगा तो 300 आ जाएगा। यानी कि अगर 225 से ज़्यादा 300 से कम नंबर आता है तो आप क्या करिएगा, सेकेंड कीजिएगा, और 300 या फिर 300 से ज़्यादा नंबर आता है तो आप क्या कर दिएगा, फर्स्ट कर दिएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपको यह जो होगा आपका पासिंग मार्क्स हो गया। और बात कर लेते हैं कि आपके पास कैरियर ऑप्शंस क्या होता है क्लास से 12th कॉमर्स से करने के बाद में, है ना। तो देखिए क्लास से 12th जब आप कॉमर्स से करते हैं तो आपके पास में बहुत सा कैरियर ऑप्शंस होता है। जैसे मैं आपको बता देते हैं, BBM, BCom, जैसे मैं ICOM कर रहे हैं वैसे BCom कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेक्निकल या फिर फील्ड में जाना चाहते हैं तो BCA भी कर सकते हैं, है ना, जिसमें मैथ हो तो पढ़ना थोड़ा बहुत पड़ता है। इसके अलावा अगर आप इसके अलावा ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स CA, CS, CMA ये सब की पढ़ाई करते हैं, है ना। CA जो काफ़ी प्रोफेशनल लेवल का कोर्स हो जाता है ना, ये सब प्रोफेशनल लेवल का कोर्स होता है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो यह भी कर सकते हैं, CA, CS एंड CMA, ठीक है, ये सब भी आप कर सकते हैं। और अगर गाइज इस सब में से अगर कोई भी आपको डाउट लगा हो, यानी कि कोई भी डाउट है और कुछ भी और जानना है आपको, तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और तब तक के लिए गाइज बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।